फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता था कि हाउ टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हाउ टू सेलेक्ट। कॉम्बिनेशन का अनदर नेम क्या है? यस, कॉम्बिनेशन अनदर नेम इज सिलेक्शन। सेलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन, इफ आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, अब ये ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, देन it is given by NCR। C के ऊपर लेफ्ट में N लिखना है, C के नीचे राइट में R लिखना है। हाँ, NCR बन गया, दिल्ली NCR बन गया। तो C का मतलब यहां पर होता है कॉम्बिनेशन। जैसे परम्यूटेशन में था ना NPR, और क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने उसका? R फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N फैक्टोरियल अपॉन में बस एक और चीज आ जाएगी यहाँ पे R फैक्टोरियल। अब आप ये देखो कि ऑलरेडी आपके पास NPR का ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको NCR को NPR अपॉन R फैक्टोरियल लिख सकती हूं कि नहीं? तो यहां से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन आ गया, व्हाट, कि NPR इज NCR इंटू R फैक्टोरियल। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम्हें ध्यान है एक दिन एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें हमें लाइक 7 लेटर्स दिए थे, उसमें से 5 लेटर्स को चूज करके हमें नंबर बनाना था। तो मैंने पहले 5 को सेलेक्ट किया था, कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया था फैक्टोरियल की फॉर्म में, है ना। यानी कि अब इसी पर बेस्ड आप चाहे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, इज द सेम थिंग अरेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, let from the digits 1 2 3 से लेकर के 9 तक we have to make a 5-digit number। तो नंबर बनाना है, यानी मुझे उन नंबर्स को अरेंज करना है। इसमें कहीं पे वर्ड नहीं दिया कि परम्यूटेशन लगाओ या कॉम्बिनेशन लगाओ। लैंग्वेज से यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन। आपको टोटल 9 डिजिट्स दे रखी हैं, वो कह रहा है कि इनमें से 5 डिजिट्स को लेकर के आपने 5 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने नंबर बना सकते हो। तो नंबर कब बनेगा? जब मैं डिजिट्स को अरेंज करूंगी। तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूं, या तो मैं लिखूं 9P5, या मैं लिखूं कि 9 में से मैंने पहले 5 डिजिट को सेलेक्ट किया और फिर उन 5 डिजिट्स को अरेंज कितने तरीके से किया? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। नाउ यू हैव टू चेक, दोनों की कैलकुलेशन करनी है और चेक करना है कि आपको आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। हाँ, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, पहले हमने सेलेक्ट किए 5 नंबर्स को और फिर उनको अरेंज किया ताकि हमारा नंबर बन सके, ठीक है। सपोज मेरे को अल्फाबेट से वर्ड बनाना है या डिजिट से कोई पासकोड बनाना है, पासवर्ड बनाना है, ठीक, तो तब हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। और कई बार ना ये ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, ये नोटेशन जो है ना आपकी, ये लिख लेना, ऐसे लिखा हुआ जाता है जैसे सी लिखा और यहाँ पे एन और आर लिखा गया, तो इसका मतलब यही होता है NCR। या फिर कई बार ऐसे दे देते हैं सी और ब्रैकेट में दे देंगे N, R, तब भी उसका मतलब यही है।
रिप्रेजेंटेशन की बात करें क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कटने दे। सेम आंसर आना चाहिए दोनों फॉर्मूला से, करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है, कितना आ रहा है बता दो। कितना? 1 1 2 15 1 2 0 और यहां पर भी सबका सेम आ रहा है आंसर। कर लो आराम से करो। इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। क्या प्रॉपर्टीज है? याद है आपको, हमने पी में भी किया था, NP0 निकाला था, NP1 निकाला था और NPN निकाला था, है याद? तो आज हम NC0 निकालेंगे, NC1 निकालेंगे और NCN निकालेंगे। हाँ बिल्कुल लिखना है, तो क्यों पता क्या होगा, जब यहाँ पे दोबारा लिख लोगे ना तो वो चीज एक साथ आ जाएगी तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों का तुम्हें पता ही है, NPR का भी पता है, NCR का भी पता है, फटाफट से करके बता दो। हो गया तो बता दो जरा वैल्यूज क्या क्या थी, पहले पी वाली बता दो। सॉल्व करके फाइनल एक सिंगल लेटर में आंसर क्या था इनका? NP0 1 था, ठीक है। NP1 का N था, बिल्कुल सही है। और NPN का 0 तो कभी भी नहीं आ सकता। यस। और NC0, NC1 और NCN का इनका फॉर्मूला बनाओ। NC0 1 अपॉन n फैक्टोरियल। क्या कर रहे हो? 0 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो n नहीं आएगा। n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखोगे, 0 फैक्टोरियल 1 है, ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कट गया, n नहीं आ गया। हाँ तू आज बोल मत। नहीं वो फिर पता क्या, मेडिसिन खाने वाली नौबत आ जाएगी ज्यादा बोलने से, तो मत बोल, शांत रह। NC1 की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 क्यों रख रही हूँ, यहाँ पे 1 क्यों रखा है, तो 0 आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आएगा 1। NC0 इज 1। इसका भी n नहीं आ रहा। NC1 की वैल्यू n आएगी, n। यहाँ पर तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बन गया ना 1। हाँ अब NCN बताओ।
जीरो फैक्टोरियल वन यस, आप देख रहे हो वन किस किस की वैल्यू है, NP0 वन है, NC0 भी वन है और NCN भी वन है, ठीक है। और N किस किस की वैल्यू है, NC1 की और NP1 की, ठीक है। एंड लास्टली NPN कितना है, N फैक्टर। ये मैंने एक साथ क्यों लिखवाए, अब एक साथ लिखे होंगे ना, कई बार MCQ आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे कहेंगे विच वन इज इनकरेक्ट, तो वहां पे पूरे पूरे चांसेस होते हैं वो NCN को N फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो ध्यान रखना NPN है तो N फैक्टोरियल है, जबकि NCN है तो 1 है, ठीक है। तो ये लिखवाने का पर्पस ये था। अब बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूं मैं, अगली प्रॉपर्टी। ये तो हमारी शुरू की 3 प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी में ध्यान देना मैं जो कहने जा रही हूं, इफ R इज ग्रेटर देन N/2, ये केवल तभी लगानी है जब R N/2 से ग्रेटर हो। यू कैन राइट NCR इज इक्वल टू NCN-R। हम इनका प्रूफ भी करेंगे, कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ एग्जाम में आता है, तो इनका प्रूफ भी करेंगे हम। पहले प्रॉपर्टीज एक साथ लिख लो। सिर्फ ये प्रॉपर्टी कब लगानी है, कब लगानी है, जब R हमारा क्या हो, N/2 से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर भी मेरे पास सपोज करो 11C8 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, सिंपली 11C 11-8 यानी कि 11C3, ठीक। सॉल्व करने का तरीका 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11-3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। अब मैं बता रही हूं इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट आया कहां से उसको समझ भी लो। जब आप इसको लिखोगे तो 11 फैक्टोरियल और अपॉन में ये वाली जो टर्म है वो 8 फैक्टोरियल बनेगी, बनेगी कि नहीं। तो मैं इस 11 फैक्टोरियल को कहां तक खोलूंगी, 8 फैक्टोरियल तक, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। यानी कि इसका शॉर्टकट क्या हुआ कि जो नीचे वाला नंबर है 3, उसका 3 फैक्टोरियल हमने नीचे खोल दिया। अब नीचे 3 फैक्टोरियल था तो 11 को सिर्फ 3 टर्म्स तक बैकवर्ड काउंटिंग में लिखना है। कितनी टर्म्स तक, 3 टर्म्स तक, यानी कि 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये शॉर्टकट है। एवरी टाइम यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई द फॉर्मूला। हमारा पर्पस ये यही है कि कहीं पर भी, अभी क्योंकि आपने बाइनोमियल भी पढ़ना है, तो बाइनोमियल में ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लाइक कहीं पर ये आ रहा होगा 7 6 5, तो वहां पे क्या आप 7 को 5 तक पूरा फॉर्मूला लगा के खोलोगे, नो। आप इसको क्या लिखोगे, 7C2, क्योंकि 7 - 5 कितना होता है 2, और उसके बाद कैसे खोल दोगे इसको, 7 इंटू 6 और 2 इंटू 1। तो ये शॉर्टकट लगा करके सीखना कॉम्बिनेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, बाइनोमियल में भी आएगा, आता भी कॉम्बिनेशन का ही है, परम्यूटेशन का नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अपने कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख सकते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं। और अगर अब समझ आ गया है तो क्विकली मुझे जरा 13C10 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। शॉर्टकट से आप इसे ओरली भी कर सकते हो। लिखा क्या है, सी नहीं बोलते, पहले ऊपर वाला नंबर बोल रहे हैं, फिर सी और फिर नीचे वाला नंबर, ठीक है, यानी 13C3। उसके बाद क्या लिखा, 13 into 12 हाँ, उसके बाद 286। ठीक है, यहां तक समझ आ गया जी।
अब अगली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और मैं लिखवा रही हूं, इनका मैं फिर बोल रही हूं प्रूफ भी करेंगे। अभी के लिए एक साथ लिख रहे हैं ताकि अप्लाई कर सकें एंड देन इनका प्रूफ करेंगे कल, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज इफ NCA is equals to NCB, this implies that या तो A B के इक्वल होना चाहिए और नहीं तो B किसके इक्वल होना चाहिए, N-A के। अब क्यों होना चाहिए N-A के, इस वाले रूल की वजह से, क्योंकि आप NCR को NCN-R भी लिखते हो, तो या तो B A के इक्वल होगा और नहीं तो B किसके इक्वल होगा, N-A के। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे कि इफ क्वेश्चन दे रही हूं मैं, लाइक 12CR इज इक्वल्स टू 12C नहीं, अभी रहने दो इसका क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन के साथ ही दुखेगा, ऐसे मिक्स ना करो, क्या नहीं तेरी। इस पर बेस्ड 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। पॉसिबल ऐसे है बेटे, जैसे आपने अभी ऊपर किया था 11C7 किया था, 11C7 को आपने प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या लिखा था 11C 11-7, तो 11C4 आ गया था। इसी की बात बता रही हूं मैं, इसी की बात पे आ रही हूं, ध्यान दो, ये आपके पास हो गया NCA, ठीक है, और ये जो दोनों फॉर्म्स है ये बेसिकली क्या है, NCB, तो या तो B एग्जैक्टली A के इक्वल होगा, सॉरी यहां पे मैं बात कर रही थी 4, या तो B जो है यहां पर पूरा का पूरा वही नंबर होगा जो कि नीचे है, और या फिर किसके इक्वल होगा, इस रूल की वजह से 11-7 यानी कि N-8, तो N तो सेम ही रहेगा, हाँ तभी रूल लगेगा ये, N अगर सेम है तभी आप A और B में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। नहीं, N सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि जो आप NCR को NCN-R लिखते हो, उस प्रॉपर्टी की वजह से या तो B A के इक्वल होगा, नहीं तो B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, चल मैं बताई दूं कि एक लिखा था NC4 इज इक्वल्स टू NC6 है, और आपको फाइंड करना है NC7 की वैल्यू, ये ऐसे क्वेश्चन आता है और 1 मार्क में आता है। अब जरा ध्यान दो इस पे, इसको अब इस रूल से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपके पास A और B इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे A कितना है 4 और B कितना है 6, तो A और B इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी लगी, क्या प्रॉपर्टी लगी, यस कि N जो है वो A प्लस B के इक्वल हो जाएगा, यानी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब आपको फाइंड क्या करना है, आप 10C7 को क्या लिख सकते हो 10C3, और अब इसको ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 इंटू, बोलो समझ आ गया, सॉल्व करके आंसर लिख दो। 3 से इसे कट कर देना, 2 से इसको कट कर देना, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपके पास ना R में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है और आप वहां से R की वैल्यूज निकालते हो, 2 वैल्यूज आती हैं, तो R को मैंने आपको बताया क्या क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, अपॉन में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक है, और R कभी भी N से बड़ा नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में R की जो 2 वैल्यूज आती हैं उसमें से एक वैल्यू N से बड़ी आ रही होती है, होती पॉजिटिव ही है, तो हम उसको जब रिजेक्ट करते हैं उसका रीजन क्या लिखते हैं, बिकॉज R कांट बी ग्रेटर देन N, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो क्वेश्चंस में आपको मिलेगी देखने को, ठीक।
आज जितनी प्रॉपर्टीज कराई है पहले उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसकी प्रूविंग की प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम प्रॉपर्टीज को अप्रूव भी करेंगे, ठीक है। आप निकालो अपने अपने रजिस्टर। अच्छा कोई कल छुट्टी है, परसों एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करना सीधा। एग्जाम्पल 3 से ये कह रहा है, ये वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC6, अभी जस्ट कराया है। फाइंड NC2, अभी जस्ट कराया ऐसे क्वेश्चन है ना, करो जरा। नाइन्टी बिल्कुल सही आ रहा है। 91, इसी का सेकंड पार्ट करो जरा। इफ NC9 is equals to NC8, find NC17। After that, do the third part. सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर R+2 फाइंड RC5। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। चेक करके बताइए सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फिर आते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 टाइप के। हाँ, जिसमें आपको रेशो दे रखा है। ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूं ना, ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। इधर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। अब ध्यान क्या रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक बार तो पहले ये वाला रेशो लेना है, दूसरी बार में आप सिर्फ यही वाला रेशो ले सकते हो, ये नहीं कि फर्स्ट और थर्ड वाला ले लो, वरना फिर आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे और कैलकुलेशन नहीं होगी। एक कॉमन, हाँ, मिडिल वाला ही रखना है कॉमन, एक कॉमन नहीं, हमेशा फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड यही कॉम्बिनेशन लेना है, फर्स्ट और थर्ड का नहीं लेना कि कभी सोचो चलो हम फर्स्ट और थर्ड का 1:3 लेकर के कर लेते हैं, नहीं वो चीज नहीं करनी, उससे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, इक्वेशन नहीं बनेगी। आप ध्यान देना, बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है, इसका मतलब मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से आएंगी, पहली इक्वेशन आएगी जब मैं ये वाला रेशो लेकर के चलूंगी, एन और आर में एक इक्वेशन आ जाएगी, जब मैं ये रेशो लेकर के चलूंगी तो एन और आर में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एलिमिनेशन लगेगा, एन और आर आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया। अब जरा ध्यान दो, एक पार्ट मैं बताऊंगी, सेकेंड इक्वेशन तुम बनाओगे। आप पहले लेकर के चले NCR अपॉन NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला लगा दिया। क्या होगा फॉर्मूला NCR का, यस, यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 की जगह -1। अब इक्वल का साइन कहां लगेगा, मेन वाले के सामने, ठीक है, जो मेन अपॉन का साइन है उसके सामने।
नाउ लुक एट हियर, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा। r+1 n माइनस r -1 r और n माइनस r, ठीक है। अब r और r+1 में तो मुझे साफ पता चल रहा है कौन है बड़ा, r+1, उसको खोलेंगे r फैक्टोरियल तक। इन दोनों में कौन बड़ा है? n माइनस r माइनस अच्छा, r फैक्टोरियल। ये देख n माइनस r सेम है, और इसमें n माइनस r में से एक माइनस हो रहा है, तो कौन छोटा हुआ? ठीक है ना, आप कर दो ओपन। r+2 को ब्रैकेट में ले लो। अच्छा हाँ, तब भी एक ही बात है। समृद्धि ब्रैकेट्स लगा रही हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग कर देंगे, पहली इक्वेशन बन गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड और थर्ड रेशो को लेकर के दूसरी इक्वेशन खुद से बना के दिखाओ क्या आएगी। ये पूरा स्क्रीन पे आपके विजिबल है। अगला आपको NCr+1 और NCr+2 का रेशो 2:3 लेकर के चलना है। -5r equals to 7। 3r गलत, -r माइनस 8। आंसर नहीं, इक्वेशन। r is equals to r minus 2 कैसे? प्लस इज इक्वल्स टू 8, ये आनी चाहिए दूसरी इक्वेशन। हाँ ये आ
कहाँ गलती कर रही थी? शिफ्ट में अब ये गलती ढूंढवाइए मेरे से, है ना? फ्रेंड अच्छा, मिल जाएगी फ्रेंड की गलती। चलो देखते हैं। +2 मैडम ये 2r इधर आकर के प्लस होगा। मैम तो इसकी गलती ढूंढ और कह रही मेरा आंसर आ गया। अच्छा आप बताओ मेरे को आंसर क्या आया है फाइनली? ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। r+2 और r+1 में r+2 बड़ा है, पर r+2 बचेगा। ये तेरा ठीक है। इन दोनों में ये बड़ा है, तो देख तूने वही गलती करी ना, तूने इसको बड़ा ले लिया। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। हाँ जी, एन और आर की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की और आर की। ठीक है, लगी समझ? तो ये क्वेश्चन आपके 3 से 5 नंबर में आने हैं। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। समृद्धि हो गया बेटे? फिलहाल के लिए समृद्धि सुनो, ये इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अब वो कह रहा है कि अगर n-2 को हम m बोल दें तो शो करना है कि mc2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n+1 c4। ठीक है, तो पहले तो m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और वो पे m की वैल्यू मुझे यहां पे रखनी है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी nc2 से? अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 हाँ। कितना आएगा सॉल्व कर बताओ? n² माइनस ऐसे ही लिखना, इसको मल्टीप्लाई ना करो। n इंटू n-1 अपॉन, यही आ रहा है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? mc2। हाँ, mc2 की वैल्यू रखो इसमें। m की जगह रखोगे आप n-1 अपॉन 2 और c2। अब इसका शॉर्टकट लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना, शॉर्टकट मेथड लगाना। यानी कि नीचे तो 2 इंटू 1 और ऊपर n इंटू n-1 अपॉन 2 और एक इससे कम n इंटू n-1 अपॉन 2 -1। बात समझ आ गई? मल्टीप्लाई मत करना, मैं फिर बोल रही हूं, ये वाला मत करना, इसको सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेने के बाद एक 2 कटेगा। 2 क्यों कटेगा? नीचे आएगा ऊपर वाले का डिनोमिनेटर। यहां कितना आएगा? n-1 -2 -2 अपॉन में 2।
और बनाना है मुझे इसको n+1c4 का फॉर्मूला बनाना है ना। अच्छा, इसको भी यही रहने दो, अभी देखते हैं कि इसको और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड दे रखी है आपको 3 इंटू n+1c4, 3 एज इट इज। इसको खोलो n+1c4 को, सेम शॉर्टकट से 4, 3, 2 और 1। ऊपर क्या क्या आ जाएगा? n+1 और n n+1 आएगा, और n आएगा, 4 बार n लेना ना, n-1, n-2। 3 से ये वाला 3 कट गया, नीचे कितना आ गया 8, ऊपर कितना आ गया n, और इससे मैच करो जरा इसको, n और n-1 इसको इकट्ठे लिखे रहने देना, n और n-1 इकट्ठे लिखे रहने देना। इसकी और इसकी प्रोडक्ट करो, यानी n+1 की और n-2 की। n square minus 2 plus n minus n स्क्वायर minus n माइनस n minus 2 और इसमें भी यही आ रहा है n स्क्वायर माइनस n -2। हो गया प्रूफ? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस ना थोड़े संभल के करने, जल्दीबाजी में नहीं करने। हाँ, चेक कर लो एक बारी, बाकी समझ आ गया जी? हेलो, अच्छे से। अगला है एग्जाम्पल नंबर, आप करके दिखाओ 9। इफ NCR -1, NCR और NCR+1, फाइंड RC2। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अब इसमें भी ध्यान रखना वही चीज जो हमने 3 के रेशो में किया था। एक बार मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगी, दोनों को डिवाइड में अपॉन की फॉर्म में लिखूंगी, n और r में एक इक्वेशन मिलेगी। एक बार मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगी, अपॉन की फॉर्म में लिखूंगी, n और r में दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों को सॉल्व करके मुझे सिर्फ r की रिक्वायरमेंट है, n निकालने के चक्कर में मत पड़ना, सीधे r निकालना। समझ आ गया? और फिर RC2 की वैल्यू निकालना। करके दिखाओ जरा, ट्राई टू डू योर सेल्फ।
हो गया होगा आई थिंक। एक इक्वेशन तो बनी गई होगी। क्या इक्वेशन बनी है ये बताना। Then R is equals to 3n हाँ ठीक है। plus 1 नहीं, ये पहली करेक्ट है। अगली एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर से बनाई होगी। 5 what 5r minus 2 is equals to minus 2n minus 3। हाँ, अब सिंपल है। ये 5r को आप 2 इंटू 10r को 2 इंटू 5r लिख सकते हो, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। सीधी की सीधी एक n में इक्वेशन आ जाएगी। तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें n को एलिमिनेट करना है, या तो सीधे यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दो, n खत्म, सीधे r आ जाएगा। r कितना आया? 3। वो बोल ही नहीं रही है, इशारों में बात करें। R3 आया करेक्ट। और फिर RC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम 3C2, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो 3C1, और 3C1 NC1 N होता है, तो अगेन वैल्यू 3। ठीक है। अब आपने इसमें 6.7 के जो क्वेश्चंस करने हैं जरा उन पे निशान लगा लो। हाँ जी, एक्सरसाइज 6.7 के आज आपने करने हैं। देखो मैं फालतू क्वेश्चन तो दूंगी नहीं। जो स्टार्टिंग वाले है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम करो ना करो, तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें कहूंगी थर्ड क्वेश्चन में करना है, थर्ड करो। थर्ड ऑनवर्ड्स आपने जो करने हैं 7 तक के सारे करने हैं, 3rd 4th 5 6 7। और उसके बाद जो प्रूविंग वाले हैं ये हम कल करेंगे। ठीक है जी, पिक भेजनी है। फिर हम बस भेज दिए। अरे वाह, हाँ ये ठीक है।